हम जिस नबी की उम्मत में हैं वो नबियों का सरदार है, जिस वली के मानने वाले हैं वो वलियों का सरदार है। और विलायत मिलती किसको? लोग जो हैं आज खड़े हो जाते हैं कि हम वली, हम वली, हम वली, मगर एक नाम लेने पे, एक नाम लेने के लिए उनकी जबानें टूट कर गिर जाती हैं। लोग ऐसे अपने आप को वली मानते हैं, अपनी विलायत साबित करते हैं। जिंदगी भर कोई नेक काम नहीं करा, कुछ नहीं किया। एक शायर ने एक शेर कहा था, वो अक्सर मैं पढ़ा करता हूँ, अक्सर मैं पढ़ा करता हूँ हर जलसे में, हर महफिल में। और ये कोई शेर नहीं बल्कि हदीसे मुस्तफा है, उसका निचोड़ है। शेर देखें, उन लोगों के लिए जो कहते हैं हम वली हैं। वली कैसे बनता है कि ताज़ीमे अली शर्त है, ताज़ीमे अली शर्त है हर इल्म से पहले, ताज़ीमे अली शर्त है हर इल्म से पहले। ए लोगों किताबों से विलायत नहीं मिलती, ए लोगों किताबों से विलायत नहीं मिलती। सादात के गद्दारों के लिए क्या कहा कि सजदे में रहे चाहे वो मर जाए हरम में। हरम से ज्यादा पाक जमीन कोई नहीं। अरे सजदे में रहे चाहे नमाज पढ़ते रहे, जमीन पे गड्ढा डाल दे कि सजदे में रहे चाहे वो मर जाए हरम में। सादात के गद्दार को जन्नत नहीं मिलती, सादात के गद्दार को जन्नत नहीं मिलती, सादात के गद्दार को जन्नत नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह हम अली वाले हैं और अली का दर्स है। अली ने सिखाया कि तमाम सहाबा की हम इज्जत और ताजीम करते हैं। और उन सहाबा इकराम ने हमको ये बताया, उन सहाबा इकराम ने हमको ये बताया कि ताज़ीम अली कैसे की जाती है। हमने तो सहाबा से सीखा कि अली का चेहरा देखना भी इबादत। हमने तो सहाबा से सीखा कि महफिल में अली का जिक्र करो तो पता लग जाएगा कौन अपना है और कौन बेगाना है। हमने तो हदीस जब हदीस पढ़ी तो उसके रावी कोई सहाबी ही थे। मन कुंतो मौला फहाजा अलीयुन मौला। हमने अली के बारे में सहाबा से सीखा, सहाबा ने बताया कि अली क्या है। बार क्या ये महफिल कुतुबुल मदार की है, कुतुबुल अख्ताब की है। कुतुबुल मदार की सीरत पे कुछ बातें करके अपनी बात को खत्म करूंगा। बड़े ध्यान से और बड़े सुनिएगा, हमारी बातों को समझने की कोशिश करिएगा और अगर दिल में थोड़ी सी भी गुंजाइश हो तो उस पर अमल करने की भी कोशिश करिए। कुतुबुल मदार दूसरी सदी हिजरी में 242 हिजरी में इस दौरे फानी पर तशरीफ लाए। बहुत सी करामतें हैं। जब आप माँ के शिकम में थे, बाहर आए तो एक बूरी पकड़ी थी जो दूध नहीं दिया करती थी। कुतुबुल मदार की बरकत से, कुतुबुल मदार की बरकत से उसके थन भरे आए, वो दूध देने लगी। बार ना उस तरफ ना जाते हुए बहुत सी करामतें हैं, मगर कुतुबुल मदार का चेहरा, आए है दो चेहरे बहुत, एक हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम, करमुल्लाहु वजहुल करीम, चेहरे की बात की गई। एक कुतुबुल मदार का चेहरा जिसके ऊपर 7 नकाबें पड़ी रहती थी,
7 नकाबें पड़ी रहती थी, समझ के चलिएगा। कुतुबुल मदार बचपन का आलम था, घूमने के लिए, टहलने के लिए हर बच्चा जाया करता है, बच्चे क्या हम बड़े भी जाया करते हैं। कुतुबुल मदार जब भी बाहर निकलते घर से बच्चों के साथ, कभी बाग की तरफ कहीं भी जाया करते थे, तो उनको आवाज आती थी, ए बदियुद्दीन कहाँ, किधर जा रहे हैं। गैबी आवाज थी, आप चारों तरफ देखते थे, पता नहीं लगता था कहां से आवाज आई। अब वापस डरते हुए घर की तरफ आ जाया करते थे। एक बार का वाकया है कि कुतुबुल मदार कुछ बच्चों के साथ बाहर गए, बाग की तरफ जा रहे थे। बाग के करीब ही पहुंचे तो एक गैबी आवाज आई, ए बदियुद्दीन क्या हमने दुनिया पे तुमको इसलिए भेजा है। अल्लाहु अकबर। गैब से आवाज आई, ए बदियुद्दीन क्या दुनिया में तुम इसीलिए आए हो। कुतुबुल मदार घबरा गए, वापस घर की तरफ चल दिए। ऐसे ही हमेशा होता रहा। एक दिन कुतुबुल मदार अपने घर के बाहर खड़े हुए थे, चेहरा इतना खूबसूरत था, इतने हुस्नो जमाल के पैकर थे कि जो भी आपके चेहरे को देखता था वो देखता ही रह जाता था। एक शख्स ने, एक नौजवान ने आपको देखा, आपके पास वो खजूर का गुच्छा लेकर के आया। समझे कुतुबुल मदार, बदियुद्दीन कुतुबुल मदार कैसे बने। अंगूर का गुच्छा था, आपने ला करके दिया कुतुबुल मदार के हाथों पे, बदियुद्दीन के हाथों पे, वो रखा। रखने के बाद कहा ये आप खा लीजिए। कुतुबुल मदार हाथ में पकड़े हुए, हाथ में पकड़े हुए। शख्स ने कहा खाइए आप। बोले अभी अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए, ये फल जो तुमने दिया है, ये अंगूर जो तुमने दिए हैं, अभी मुझको इजाजत नहीं मिली है, मेरे लिए जायज है। वो नौजवान था, जायज नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। क्या बात है, मैं अपने बाग से लेकर के आया, कहीं से चुरा के नहीं लेकर के आया, मैं अपने खुद के बाग से लेके आया हूँ। कुतुबुल मदार ने कहा हाँ हाँ ठीक है, तुम अपने ही बाग से लेके आए हो, मगर मेरे रब का अभी हुक्म नहीं है। इतनी देर में वो पकड़े हुए खड़े हुए थे। एक ज़ईफ शख्स आता है, एक भूखा शख्स आता है। कुतुबुल मदार वो गुच्छा उठा के उस बूढ़े शख्स के हाथ में दे देते हैं, उस भूखे के हाथ में दे देते हैं, और वो खाने लगता है। और कुतुबुल मदार वो बचपने के आलम में उस नौजवान से कहते हैं कि सुन लो, मेरे लिए ये रिस्क नहीं था, मुझे इसका हुक्म नहीं था, बल्कि मुझको हुक्म मिला हुआ था कि एक भूखा शख्स आएगा, इसके दाने के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ। ये जाते कुतुबुल मदार है, बचपन का आलम है। अब जब 4 साल के हुए तो आपके पढ़ाई के लिए वक्त के अल्लामा, वक्त के मुफ्ती हजरत हुज़ैफा शामी रदी अल्लाह ताला अन्हु को चुना गया। हर इंसान जब 4 महीने 4 दिन का होता है, 4 महीने 4 साल 4 महीने 4 दिन का, तो रस्म बिस्मिल्लाह करवाई जाती है। बिस्मिल्लाह के लिए भेजे गए उस्ताद, वक्त का जलीलुल कद्र हजरत हुज़ैफा शामी बैठे, औज़ बिल्लाह पढ़वाई गई, बिस्मिल्लाह पढ़वाई गई, लफ्ज़े अली पर आए। जैसे ही लफ्ज़े अलिफ आया, जैसे ही लफ्ज़े अलिफ आया, कुतुबुल मदार ने ना आगे बे की तरफ देखा, ना पीछे देखा, बल्कि वहीं बैठ के अलिफ की वो तशरीह कर दी कि हुज़ैफा शामी ने भी अपनी जबान से कह दिया, हाज़ा वलीउल्लाह, ये अल्लाह का वली। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिसने मदारुल आलमीन, जिसने मदारुल आलमीन, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अलिफ की तशरीह, बचपनी का आलम, 4 साल के कुतुबुल मदार। हम इतने बड़े हो गए, अब भी हमें समझने के लिए अलिफ की तशरीह नहीं कर पाएंगे। बहुत से उलमाए किराम बड़े बड़े वक्त के मुफ्ती नहीं कर पाएंगे। 4 साल की उम्र, अल्लाहु अकबर, ये मकाम है कुतुबुल मदार।
आगे चलते हुए आपने 14 साल तक दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करी, महारत हासिल कर ली। ऐसी महारत कि आपके पास बैठने के लिए, आपसे इल्म दीन सीखने के लिए एक हलब के नहीं, मुल्क शाम के नहीं, बल्कि आसपास ममालिक के भी उलमाए इकराम, मुफ्तियाने इकराम आपके महफिल में बैठने के लिए आया करते थे। कसम खुदा की, आज कोई भी मौलाना हो, चंद लोग उसे पूछ लेते हैं तो वो बहुत बड़ा बन जाया करता है, बहुत बड़ा बन जाए। हमसे बड़ा कोई मौलाना नहीं, मुफ्ती नहीं, कारी नहीं। अब हमको चाहिए ही क्या है? लोग हमारे पास आ रहे हैं, जलसे हमको मिल रहे हैं, वाज हम कर रहे हैं, तकरीरें हम कर रहे हैं, नसीहत हम कर रहे हैं, अब क्या चाहिए इसके अलावा? मगर ज़ाते कुतुबुल मदार पे कुर्बान जाओ। उलमाए इकराम आपके महफिल में बैठने के लिए आते थे, उलमाए इकराम आपसे फैज़याब होने के लिए आते थे, आपसे कुछ सीखने के लिए आते थे। तमाम उलमा का, तमाम आपके शागिर्द आपके पास बैठा करते थे, हमेशा खिदमत में रहा करते थे। मगर कुतुबुल मदार इस पर नहीं रुके, बल्कि इल्म दीन, इल्म दुनिया हासिल करने के बाद, तमाम उलूम व फनून हासिल करने के बाद कुतुबुल मदार के दिल में एक जज्बा पैदा हुआ जो हर वली अल्लाह को होता है। रब्बे कायनात का कुर्ब हासिल करने के लिए, रब्बे कायनात के करीब जाने के लिए कुतुबुल मदार ने नवाफिलों की कसरत करना शुरू कर दी। रातों को जाग करके अपनी इबादत करना शुरू, इबादत में गुजारना शुरू कर दिया। तमाम दुनिया से अलग हो गए। आप हमारा वक्त इबादत में रहा करते थे, रब की बंदगी करता किया करते थे। एक वक्त आया ऐसा कि हज का वक्त करीब आया, हज के अय्याम करीब आए, कुतुबुल मदार सोए हुए थे, कुतुबुल मदार सोए हुए थे। तमाम अपने वज़ाइफ पूरे करके, नवाफिल पढ़ के आंख लग गई। आंख का लगना था, मुकद्दर का जागना था। आंख का लगना था, मुकद्दर का जागना था। आप सो गए, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ ले आए, मेरे आका तशरीफ ले आए। कुतुबुल मदार ने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा। देखने के बाद आप बेदारी से उठ गए और जोर जोर से दुरूद पाक पढ़ने लगे। अजहर उलमा इकराम खड़े होने से पहले माइक पर कोई नात पढ़ने आए, मुकर्रिर आए, कोई भी आए, सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ाया करता है। अगर आप दुरूद की कसरत करते रहे तो ये दुनिया में भी आपको आराम मिलेगा, आखिरत में भी आपको इसका इनाम मिलेगा। और अगर आप अच्छे से दुरूद पाक का विर्द ही करते रहे तो आपके भी ख्वाब की किस्मत जाग जाएगी। बात क्या, अल्लाह के रसूल का जिक्र। बात कुतुबुल मदार को दीदार हुआ, तेज तेज दुरूद पाक पढ़ने लगे। आपके वालिद ने देखा, कुतुबुद्दीन अली हलवी ने देखा है, बेटे क्या बात है, इतनी तेज तेज दुरूद पाक पढ़ रहे हो, क्या माजरा है, क्या बात है? आपने कहा कि मेरे ख्वाब में रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन आए थे और कहा था कि अब्बा हज के अय्याम करीब हो, मेरा दिल मचल रहा है कि मैं हज करने के लिए जाऊं, मैं खाने काबा को देखने के लिए जाऊं, मैं अपने आका के गुंबद को देखने के लिए जाऊं, वहां बैठ के इबादत कर। आपके वालिद गिरामी ने, मैं सब कुछ छोड़ते हुए बात को आगे बढ़ा रहा हूं, आपके वालिद ने इजाजत दे दी। आप निकलते हैं हज के लिए। हज में निकलने के बाद आप जैसे ही पहुंचते हैं आगे, आपको एक बहुत बड़े बुजुर्ग जिनका नाम हजरत बायजीद बुस्तामी उर्फ तैफूर शामी रदी अल्लाह ताला, जिनकी निस्बत से कुतुबुल मदार जिनसे बैत है, कुतुबुल मदार जिनसे फैज़याब है, आप उनकी बारगाह में रहे, कई दिन तक आपके साथ रहे, आपको बैत ली। इसी मारे आज सबका शजरा जो है इतना लंबा लंबा गया हुआ है, मगर एक कुतुबुल मदार का शजरा है जो 5 और 6 वास्तों से जाके मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुने। हजरत कुतुबुल मदार बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार, आपके पीरो मुर्शिद हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके पीरो मुर्शिद हजरत हबीब अजमी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके पीरो मुर्शिद हजरत
हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु और आपके पीरो मुर्शिद हजरत अली करमुल्लाहु वजुल करीम और आपके पीरो मुर्शिद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये शजरा कुतुबुल मदार है, ये कुतुबुल मदार का शजरा है। आप मुरीद होने के बाद खाने काबा में गए, अपना हज मुकम्मल किया, इबादत में मसरूफ थे, गैब से आवाज आती है, ए बदियुद्दीन अब तुम अपने अजदाद के पास जाओ। गैब से आवाज आई, ए बदियुद्दीन अब तुम मदीने की तरफ जाओ, अब तुम रसूल पाक के पास जाओ। आप अपने तवाफ मुकम्मल करने के बाद आप बाहर निकलते हैं, मदीने की तरफ रवा हो जाते हैं, मदीने की तरफ रवा हो जाते हैं। जैसे ही आप मदीने मुनव्वरा में पहुंचते हैं, आप पहुंचते हैं, आपकी नजर गुंबदे खजरा पर पड़ती है। जैसे ही नजर का पड़ना हुआ, कितनी भी थकान हो, कितना भी बोझ हो, और ये तारीख गवाह है उस वक्त नहीं आज भी कि इंसान थका हारा जाता हो, चलने की कुव्वत ना हो, मगर एक बार नजर जो हज पे गए हो, जो उम्रे पे गए हो, जो जियारत पे गए हो, जो काम करने के लिए गए हो, उन्होंने भी देखा हो, पूछना उनसे कि जब उनकी नजर गुंबदे खजरा पर पड़ती है तो उनकी तमाम थकन, तमाम तकलीफ दूर हो जाती है, बस भागते हुए मेरे आका का दीदार के लिए। कुतुबुल मदार पहुंचे, जाकर के नमाजें पढ़ी, वज़ाइफ पढ़ने लगे, दुरूद पाक की कसरत करने लगे, कसरते दुरूद पाक करने लगे। दुरूद पाक करते करते आंख लग गई, अल्लाहु अकबर। आंख का लगना था, मुकद्दर का जागना था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके ख्वाब में आए। ख्वाब में आने के बाद कुतुबुल मदार को अपने सीने अक़दस से लगाया। सुने, कुतुबुल मदार को अपने सीने अक़दस से लगाया। कौन कुतुबुल मदार? लोग कह देते हैं आज कुतुबुल मदार के मदारुल आलमीन के बारे में जानते नहीं है। लोग कहते हैं हाँ कोई वली है अल्लाह के। सुने कि कुतुबुल मदार को आपने अपने सीने से लगाया। सीने से लगाने के बाद आपके पास जो इल्म देना था कुतुबुल मदार को दे दिया। कुतुबुल मदार को इल्म देने के बाद आपने कुतुबुल मदार को हजरत अली शेर खुदा के हवाले कर दिया। हजरत अली करमुल्लाहु वजुल करीम ने आपने कुतुबुल मदार को जितनी भाषाएं इस दुनिया में राइज है सबका इल्म हजरत अली ने बदियुद्दीन को दे दिया। साथ साथ में तौरात और ज़बूर और इंजील सबका इल्म आपको अता कर दिया। सारे खजाने आपके ऊपर खोल दिए गए। जब कुतुबुल मदार वापस आए और ख्वाब में फिर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको बशारत दी कि ऐ बदियुद्दीन अब तुमको हिंद की तरफ जाना है, अब तुमको हिंदुस्तान में जाकर के दीन की तबलीग करनी है, दीन को फैलाना है। कुतुबुल मदार रुखसत हुए, बहुत लंबा वाकया है, छोड़ते हुए अब वहां से रुखसत हुए। रुखसत होने के बाद आप जहाज पर सवार हो गए। जहाज पर सवार हुए। सवार होने के बाद दीन की तबलीग के लिए हिंदुस्तान जा रहे हैं, हिंद की सरजमीन पर जा रहे हैं। कोई भी इंसान को कोई काम मिलता है तो वो जब चढ़ता है तभी से करना शुरू कर देता है। कुतुबुल मदार ने दीन की तबलीग करना शुरू करी। बहुत से वहां पे ऐसे लोग थे जो बुतों की इबादत किया करते थे, जो दीन इस्लाम की जब तबलीग करना शुरू करी, आपने बताना शुरू करा कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत किया करो, दीन की तरफ आ जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक ये है। तो उन लोगों ने आपका मजाक बनाना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर। मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कुतुबुल मदार का। हंसने लगे, बदतमीजी करना शुरू कर दी। ये होता है अल्लाह का वली। कुतुबुल मदार ने जब ये बदतमीजियों को देखा, बेहुरमतियों को देखा, रब्बे कायनात का दीन, रब्बे कायनात के बारे में बताया नहीं माना, रसूल पाक के बारे में बताया नहीं माना, गुस्ताखी करना शुरू कर दी। कुतुबुल मदार के दिल पे जाकर के ये बात लगी। जैसे ही बात का लगना था, आपने अपनी जबान से कुछ नहीं कहा था, बल्कि रब्बे कायनात ने एक ऐसी लहर भेज दी, ऐसी सुनामी भेज दी कि वो जहाज जिसके
अंदर वो सवार थे जो अभी तक हंस रहे थे, अब भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, जान की भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ऐसा तूफान था कि कश्ती दो टुकड़ों में बस गई। एक के ऊपर, तख्तों के ऊपर वो लोग सवार हो गए। सवार होने के बाद कुछ लहरों की वजह से डूब करके मर गए। कुछ लोग कुतुबुल मदार के तख्त पे भी सवार थे। आप ऐसे सवार थे कि 14 दिन तक, बास किताबों में 14 दिन तक आपका तख्ता चलता रहा, पानी के ऊपर चलता रहा। अब ऐसा कौन था जिसको भूख और प्यार का एहसास नहीं होता? एक दिन नहीं पिएंगे, 2 दिन नहीं पिएंगे, 3 दिन नहीं पिएंगे, 4 दिन नहीं पिएंगे, 5 दिन नहीं पिएंगे। उसके बाद खाना भी चाहिए, प्यास भी चाहिए। खारा पानी पी नहीं सकते वरना उससे पहले ही जान चली जाएगी। जितने कुफ्फार थे सब उसी समंदर में गर्क हो गए, मिट गए। जो आपके तख्त के ऊपर सवार थे, कुतुबुल मदार का तख्त लहराता हुआ, मौजों के ऊपर चलता हुआ खम्बात की सरजमीन पर पहुंचता है। जैसे ही पहुंचता है आप बेहोश होकर गिर जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकत नहीं थी, दुआ कर रहे थे, रब्बे कायनात मुझसे भूख को उठा लिया, मुझसे प्यास को उठा लिया, जब बर्दाश्त नहीं होती। दीन की तबलीग के लिए गए हुए थे, खम्बात की सरजमीन पर पहुंचे, होश आया तो देखते हैं कि एक शख्स है जो सलाम कर रहा है, नाम लेके, बदियुद्दीन अस्सलाम वालेकुम। आपने जवाब दिया और कहा कि आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बोले एक आलम आपका नाम जानता है, एक आलम आपका नाम जानता। अल्लाहु अकबर, एक आलम कुतुबुल मदार का नाम जानता है। चलिए आपका इंतजार। आप अपने साथ में लेते हुए गए कि कुतुबुल मदार ऐसी जगह पे गए, एक ऐसी हवेली बनी हुई है, ऐसा किला बना हुआ है जो बहुत ही खूबसूरत है। आसपास बागात है। आप पहले दरवाजे पे पहुंचे, दरबारी ने आपको सलाम किया और नाम से बुलाया, ए बदियुद्दीन। कुतुबुल मदार समझ गए कि एक आलम में ये भी शुमार। 7 दरवाजे चलते रहे। 7 दरवाजे पार करने के बाद आप एक जगह पे पहुंचे, खुली जगह पे पहुंचे। वहां पे बीच में एक तख्त बिछा हुआ और उस तख्त के ऊपर एक ऐसी शख्सियत बैठी है जिसके नूर से वो तमाम घर, वो तमाम हवेली जगमगा रही है। इतना रोशन नूर है, इतना नूर की बरसात हो रही है कि लाइट की जरूरत नहीं है, बल्कि वो नूर से जगमगा रहा है। आपने देखा क्या उस तख्त पर शहसवार कोई और नहीं बल्कि दोनों आलम के मालिको मुख्तार है, रहमतुल लिल आलमीन है, नूर वाले बैठे हुए हैं। आप गए, आप कदम बोसी करते हैं, कदम बोसी करने के बाद मेरे आका कुतुबुल मदार को उठाते हैं, सीने से लगाते हैं, पास में बैठाते हैं, एक तश्त मंगवाते हैं, उसके अंदर खीर रखी हुई है, शीरे ब्रिंज रखा हुआ है। आप अपने मुबारक हाथों से, आप अपने मुबारक हाथों से वो शीरे ब्रिंज कुतुबुल मदार को खिलाते हैं। 9 या 7 लुक़मे आपने खीरे ब्रिंज के खिलाए, अपने मुबारक हाथों से खिलाए। और एक लिबास भी जेबे तन फरमाया, एक जन्नती लिबास भी जेबे तन फरमाया। ये वलियों में ऐसा वली है जिसके लिए जन्नत से लिबास आया और रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नूर भरा हार को, अपने नूर भरे हाथ को कुतुबुल मदार के चेहरे। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे मदार, दम मदार, दम मदार, मसलके इमाम आजम सादाते मकनपुर, सादाते मकनपुर, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मदार, दम मदार, दम मदार, दम मदार। माशाल्लाह, आप लोग बैठे सुकून से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम। सलातो वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
एक बार और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरकत। कुतुबुल मदार के चेहरे पे मेरे आका ने नूरानी हाथ को फेरा। नूर भरा हाथ कुतुबुल मदार के चेहरे अक़दस पे। सुनिएगा बड़े ध्यान से। अब हेलो हेलो, तमामी हजरात को ऐलान किया जाता है, ख़ुसूसी मुक़र्रर आबरू अहले सुन्नत शायर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद शजर अली मदारी मकनपुर शरीफ तशरीफ़ ला चुके हैं। लिहाजा आप हजरात जाने की जहमत ना करें, बल्कि पंडाल में तशरीफ़ ले आएँ। और मुफ्ती शजर अली साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं कुछ ही लम्हात के बाद। कुतुबुल मदार का चेहरा 7 नकाबे, एक नकाब हटता है तो अखबारुल अखयार में लिखा है कि मखलूक खुदा सजदे में गिर जाया करती है, सर को झुका लिया करती है। क्या वजह है कि आपका चेहरा इतना नूरानी। सुनिएगा बड़े ध्यान से कि तारीख में पीछे चलते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से एक नूर को जुदा फरमाया, फिर उस नूर से पूरी कायनात को बनाया, सजाया। वो नूर कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। वो नूर कोई और नहीं बल्कि खुद हूँ। अब चलते हैं तारीख में पीछे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र नबी अड़ जाते हैं किसी बात पे तो पीछे नहीं हटते, जिद पकड़ ली कि अल्लाह तेरा दीदार कर, अल्लाह तुझको देखना है। कुरान मुकद्दस से लेके बकिया अंबिया इकराम की कुतुब में लिखा हुआ है कि रब्बे कायनात ने जैसे ही अपने नूर की एक किरण, अपने नूर की एक किरण पहाड़ के ऊपर डाली, मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र अंबिया, जलीलुल कद्र नबी उस नूर की एक किरण को देख ना सके। आप बेहोश होके नीचे गिर पड़े, नीचे गिर गए, बेहोश हो गए, नूर की एक किरण को देख ना सके। अब समझ के चलिएगा कि जब हम बात की सरजमीन पर उन 7 दरवाजों के अंदर बैठने वाला वो नूरानी शख्स रहमतुल लिल आलमीन की जात थी जो सरापा नूर में था, जब उसने अपने मुकद्दस हाथ कुतुबुल मदार के चेहरे पर फेर दिए, चेहरे पर लगा दिए, मच कर दिए। अब तारीख, अब कोई दुनिया में ऐसा शख्स है कि जब रब्बे कायनात ने नूर की तजल्ली पहाड़ के ऊपर डाली, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े, देख ना सके। कुतुबुल मदार के चेहरे पर नूरानी हाथ का लगना था कि आपका चेहरा इतना रोशन हो गया था कि मखलूक खुदा जब आपको देखा करती थी तो फौरन अपने नजरों को झुका लिया करती थी। किसी की आंख में इतनी कुव्वत रही थी, इतनी ताकत रही थी कि कुतुबुल मदार के चेहरे पे लगे हुए नूरानी हाथ के उस नूर को नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे मदार, मसलके इमाम आजम, मसलके इमाम आजम सादाते मकनपुर, नारे तकबीर। कुतुबुल मदार के चेहरे पे इसी मारे 7 नकाब पड़े रहते हैं। आज भी अंग्रेजों के दौर में वो मक्कनपुर शरीफ में मौजूद थे, उसके बाद वो अंग्रेज अपने साथ लिए गए। आज भी आप लंदन जाएं तो उसको देख सकते हैं। कुतुबुल मदार कोई आम नहीं है, बल्कि कुतुबुल मदार का शजरा तो वो है कि कुतुबुल मदार 7 ऐसे लोग हैं जिनको उवैसी निस्बत मिली, उसमें से एक कुतुबुल मदार है। ये उवैसी निस्बत क्या है, निस्बत उवैसिया क्या है, तो सुने कि कुतुबुल मदार को उवैसी निस्बत हासिल थी, कैसे हासिल थी, क्या है ये।
आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि उवैसियत क्या है। तो सुनो कि कुतुबुल मदार के हाथ पर एक बैत हुए काजी महमूद कंतूरी रदी अल्लाह ताला अन्हु। बैत होने के बाद पूछा कि हजरत शजरा दे दीजिए, शजरा लिखवा दीजिए, मैं लिख लूं। जाहिर सी बात है कोई भी इंसान बैत होता है पूछता है हजरत शजरा तो दे दीजिए, याद कर लो, पढ़ूंगा। अल्लाह उन पाक बंदों की बरकत से हम गुनाहगारों को संभाल दे, हमारी कमाइयों में खैर बरकत हो जाए, हम भी उनसे कुछ हासिल कर लें। पूछा कि शजरा लिखवा दीजिए। कुतुबुल मदार ने कहा कि लिख इसमों का अपना सुम्मा इसमी, फिर मेरा नाम, सुम्मा इसमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और लिख दे रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम। यह निस्बत उवैसी है जो डायरेक्ट फैज़ कुतुबुल मदार को रसूल पाक से मिलता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कुतुबुल मदार चाहे दरबारे रिसालत में हाजिरी दे सकते हैं, जब चाहे रसूल पाक को देख सकते हैं। ये है उवैसी निस्बत। कुतुबुल मदार हिंदुस्तान में आए, सबसे पहले दीन फैलाया, तबलीग इस्लाम करी। आप तमामी को मालूम है कुतुबुल मदार ने जो दीन फैलाया, आज हमें उस पे अमल करना। आज का दौर ऐसा दौर है कि हमारी मदरसों से लेकर के मस्जिदों तक में हमले। पहले तो हम काटे मारे जा रहे थे, आज तो जहां हम इबादत करते हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा। गोलियां पड़ रही हैं, क्या वजह है कि आज हम मुसलमान तो हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, मगर अल्लाह के रसूल पे दीन पर अमल करने वाले नहीं। मस्जिदें तो हमने आलीशान बनवा दी, इतनी बड़ी बनवा दी कि आसपास के मोहल्ले वाले भी, गांव वाले भी आके वहां नमाज पढ़ ले तब भी जगह नहीं। मगर जब बात आती है नमाजियों की, तब उसके अंदर कोई मौजूद नहीं। आज हमारी ये हालत हो चुकी है कि जब चाहता है जो उठता है हमको दवा करके चला जाता है। क्या वजह है? मियाँ एक ही वजह है, हमारे आमाल। जिस दीन को कुतुबुल मदार ने फैलाया, उस दीन पर हम अगर अमल पैरा हो जाएं, तो एक वो तारीख थी जो 313 मुसलमान थे और 1000 के लश्कर पर भारी थे। एक वो फतेह भी तारीख में दिखती है जो 72 थे, 22,000 के लश्कर जर्रार पर भारी थी। एक वो तारीख भी हमें दिखती है कि सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपने बलबूते पर, अपनी ताकत पर मस्जिद अक्सा को फतेह करवाया। हमें वो भी दिखता है कि खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ईरान को बिना झगड़े से सिर्फ मुसलमानों के किरदार, अखलाक, आंखों से फतेह करके दिखाया था। आज वो वजह थी कि जब हम कम तादाद में थे, हम हर चीज में कम थे, हथियार हमारे पास अच्छे नहीं थे, घोड़े हमारे पास बेहतर नहीं थे। अगर उस दौर में मुसलमानों के पास कुछ बेहतर था तो उनके पास सबसे बेहतरीन चीज उनका ईमान था, उनकी नमाजें थी, उनके नेक अमल थे, अपनी जान से ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत किया करते थे। इस वजह से वो कम होके भी 1000 के लश्कर पे भारी थे। आज हम करोड़ों की तादाद में होते भी चंद मुट्ठी भर से डर के। यही वजह है आज मस्जिद अक्सा को हम फतेह नहीं करवा पा रहे। ममालिक भी हमारे हैं, सब कुछ हमारी है, मगर तब भी हम दबे हुए हैं। वजह है क्या कि हम दीन को छोड़ चुके हैं, इस्लाम को छोड़ चुके हैं। हम उन बातों पे अमल रखते हैं जिनको अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है, कुरान ने मना फरमाया है, और उन बातों पर अमल नहीं रखते जिसपे मेरे आका ने कहा कि इस रास्ते पे तुम चलोगे तो तुम सौले बनोगे,
अगर आज हम नेक अमल करें, जो हुक्मरान हमारे ऊपर हमारे अमाल की वजह से बैठे हुए हैं, अगर आज हम नेक अमल करेंगे तो वो हुक्मरान भी हट जाएंगे, हमारे भी चर्चे हुआ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल की सीरत और अखलाक को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। नमाज़े पंजगाना अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके इमाम आजम जिंदाबाद, दमदार बेड़ा पार।